हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ मींस ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स like we have done before this experiment. You can see in figure 1.10 कि पी क्यू आर एस एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ एंटर कर रही है बिकॉज क्रॉस साइंस डिनोट्स कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड्स टू द पेपर है। एंड ए बी सी डी इज़ द वायर जिसको हम पहले अंदर की तरफ लेकर जाते हैं फील्ड के, फिर बाहर की तरफ लेकर आते हैं। तो हमने क्या देखा था कि जब भी हम इसको मूव करेंगे अंदर या बाहर तो इसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि जब हम अंदर लेकर जाएंगे तो ए बी सी डी का ज़्यादा एरिया फील्ड में आ जाएगा, तो उस एरिया में से ज़्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी तो हमारे पास करंट आएगा। जब हम ए बी सी डी को बाहर की तरफ खींचेंगे तो एरिया कम हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी, मींस चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तभी करंट देगा। अगर हम स्टिल रखेंगे तो कांस्टेंट नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस क्रॉस करती रहेंगी एरिया में से, तो करंट ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हम मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे वो कह रहे हैं कि जैसे अब हमें पता है कि जो ए बी सी डी एक कंडक्टर लिया है हमने, मींस एक मेटल की वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। तो अब उनको अब जैसे देखेंगे कि वो फील्ड में हम रख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल है, उनको जब फील्ड में रखेंगे तो उनके ऊपर क्या लगेगी, एक लॉरेंस फोर्स लगेगी। लॉरेंस फोर्स आपकी होती है एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, जैसे इन्होंने यहाँ पे 1.08 में बताया, ये आपकी लॉरेंस फोर्स है। माइनस क्यू क्यों लिया, वैसे लॉरेंस फोर्स होती है ई वी क्रॉस बी। ई इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस क्यू, सो दैट्स वाई माइनस क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, अब v मीन्स वेलोसिटी एंड b मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखो, अगर हम ए बी सी डी को बाहर की तरफ खींचेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी, फील्ड अंदर की तरफ है, दोनों में एंगल 90। तो v क्रॉस b को कैसे सॉल्व करते हैं, वी बी साइन 90, साइन 90 1 हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ एम मीन्स फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू बी क्यू वी। क्यू वी हमने मैग्नीट्यूड ले लिया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और v और b में 90 डिग्री एंगल बन रहा था, तो साइन 91, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया फोर्स का बी क्यू वी। क्लियर है, ये तब है जब हम ए बी सी डी को बाहर की तरफ खींचेंगे तब। अब देखो आगे, जब हम उसको बाहर की तरफ खींचेंगे, आप यही डायग्राम में से समझ लो, जब हम इनको इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ वेलोसिटी देंगे, मीन्स हम खींचेंगे, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे बाहर की तरफ क्योंकि वायर मूव कर रही है बाहर की तरफ, और फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे इट मीन्स क्या होगा, करंट की डायरेक्शन तो इस तरफ होगी ना, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट कहते हैं हम। इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो करंट इस तरफ, और फील्ड तो वही रहेगा अंदर की तरफ। इसमें हम अगर हम लाएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इस तरफ, तो आप देखोगे कि आपका थंब है जो वो नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। थंब हमें बताता है फोर्स, तो फोर्स नीचे को आ जाएगी, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। कौन सी फोर्स, बी क्यू वी, ये देखो ये नीचे की तरफ लग रही है। इट मीन्स ये फोर्स नीचे की तरफ लगी, मीन्स जो बी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स नीचे इस वायर में इकट्ठे हो जाएंगे, मींस डीसी वायर में इकट्ठे हो जाएंगे। ए बी के इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे डीसी की तरफ क्योंकि उनको फोर्स नीचे लग रही है। तो वो डीसी मतलब या सी पॉइंट पे सपोज कर लो इकट्ठे हो गए, तो बी पॉइंट क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो डेफिशिएंट हो गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सी पे इलेक्ट्रॉन कम्युलेट हो रहे हैं, इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है एक तरफ नेगेटिव, तो क्या सेटअप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेटअप हो गया तो अब इसमें अगर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो अगर पॉजिटिव इधर नेगेटिव चार्ज है इधर पॉजिटिव है,
तो इलेक्ट्रॉन को किस तरफ फोर्स लगेगी, ऊपर की तरफ, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो फोर्सेस लगेंगी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, एक तो बी क्यू वी लगेगी नीचे की तरफ ड्यू टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जब वो नीचे की तरफ लगेगी उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अकमुलेट हो जाएंगे, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। ठीक है, अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो क्या होती है, Q इंटू ई। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स वो होती है, हमने निकाला है, बी क्यू वी। इसकी डायरेक्शन नीचे है, इसकी डायरेक्शन ऊपर है, आप देख सकते हो इस डायग्राम में। ठीक है, तो ये कब तक होता रहेगा, जब तक ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर देगी। ठीक है, तो क्यू ई मस्ट बी इक्वल टू बी क्यू वी एट सम पॉइंट। तो वो उस पॉइंट पे हम दोनों को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे क्यू ई मस्ट बी इक्वल टू माइनस बी क्यू वी, या तो ऐसे लिख दो, दोनों को इक्वल कर दो। माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है, ऊपर एक नीचे है। या कर दो दोनों का सम ज़ीरो के इक्वल कर दो, कि दोनों का सम ज़ीरो हो गया, मीन्स नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। या ऐसे कर दो जैसे मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल, तो ई क्या आ गया, माइनस बी क्यू। ठीक है, तो आपका यहाँ पे भी ई माइनस बी वी बनेगा, माइनस बी वी। ठीक है, अब हमें पता है अगर हम ये वाला हमारा ऐसा था ना, ए बी सी और डी, बी से के ऊपर अगर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, वो कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होती है पोटेंशियल बाय लेंथ। अगर इसकी लेंथ एल है, स्मॉल एल, तो ई क्या हो जाएगा, वी बाय एल। इसमें पुट कर दो तो क्या बन गया, ये वाला ई बाय एल इज़ इक्वल टू माइनस बी वी। तो यहाँ से ई क्या आ गया, माइनस बी एल इंटू वी। ये लास्ट एक्सप्रेशन बन गया। स्मॉल ई क्या है हमारे पास, जैसे ई होती है वी बाई एल, वी वोल्टेज होता है। अगर हम ईएमएफ की बात करेंगे उसको हम क्या लिखते हैं, स्मॉल ई। इसे हम स्मॉल ई बाई एल भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास स्मॉल ई मोशनल ईएमएफ बता रहा है, तो इसका एक्सप्रेशन बन गया ई इज़ इक्वल्स टू माइनस बी एल इंटू वी। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन था, आपने यहाँ तक ही करना है। यहाँ पे आगे उन्होंने बताया कि नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो वो अपोज करेगी, अपोजेस द कॉइल फ्रॉम बीइंग पुल्ड। ये हमें लेंज लॉ के अकॉर्डिंग भी पता है कि वो उसका मोशन अपोज करती है। द करंट इन द कॉइल फ्लोज फ्रॉम, देखो अब हमने देखा है कि पॉजिटिव, जैसे ये वाला बी एंड पॉजिटिव हो जाता है, सी नेगेटिव हो जाता है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे मूव करेगा करंट। और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे, वो इस तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे, मीन्स वो सी टू बी करेंगे, करंट बी से सी करेगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन था।